अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जनरल साइंस और एबिलिटी का। ये बुक है मियां शफीक और रबिया सर का, ठीक है। तो ये वर्ल्ड टाइम वालों ने पब्लिश किया था। इसका आज हम 33 पेज पर जो लिखा हुआ है ड्राफ्ट प्लानेट के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ड्राफ्ट प्लानेट क्या है? पीछे स्क्रीन पर सब कुछ चलता है, क्लियर आपको नजर आता है, तो आप देखते जाएं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ड्राफ्ट प्लानेट्स कौन से होते हैं? ड्राफ्ट प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, और वो 5 है। वो कौन कौन से हैं नाम भी बताऊंगा। और इनमें पावर और ग्रेविटी नहीं होती, जिसकी वजह से इसके आसपास बहुत सारी चीजें घूमती रहती है, वो उनको सफाई नहीं करता। जैसा कि किसी दूसरे प्लैनेट्स के बारे में हम बात करते हैं। एक होता है प्लैनेट, एक होता है ड्राफ्ट प्लैनेट। अब वो 8 प्लैनेट है, ये ड्राफ्ट प्लैनेट 5 है। तो ठीक है, उनमें इतनी ग्रेविटी नहीं होती, उसके आसपास कोई भी चीजें घूमती रहती हैं, तो वो अपनी तरफ खींच नहीं सकता, उसके लिए ये होता है। और 8 प्लैनेट्स के बाद बाहर एक बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट जिसको कहा जाता है। वो बेल्ट क्या है? पत्थरों का बना हुआ है। वो बेल्ट पत्थरों का बना हुआ है, ऐसे गोल पत्थर है, ठीक है। उसके बाहर जाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। आपको मैं पिक्चर सेंड करूंगा, दिखाता जाता हूँ कि प्लैनेट्स कौन से होते हैं, और ये जो ड्राफ्ट प्लैनेट्स होते हैं, ड्राफ्ट, ये कौन से होते हैं। और दूसरे एस्ट्रॉइड, जो ये बेल्ट है, ये दिखाऊंगा। और क्यूपर बेल्ट इसको कहा जाता है। अभी जो कि बुक में लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं, हम रीडिंग करते हैं कि किस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। ड्राफ्ट प्लैनेट क्या होता है? देखो, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, मतलब कि IAU शॉर्ट फॉर्म, ने ड्राफ्ट प्लैनेट की तारीफ की है। एक ड्राफ्ट प्लैनेट ऐसी चीज होती है जो सूरज के गिर्द घूमती है। अब ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं पांचों ही ड्राफ्ट प्लैनेट, ठीक है। ये सूरज के गिर्द गोल चक्कर लगाते हैं, जैसे कि 8 प्लैनेट्स लगाते हैं। उसके बाद जिसकी शक्ल तकरीबन गोल स्फेयर, अब देखो, गोल बोलो या स्फेयर बोलो, एक वर्ड है। गोल स्फेयर होती है। इसकी अपनी ग्रेविटी की वजह से, मतलब कि इनमें ग्रेविटी बिल्कुल कम, थोड़ी बहुत, इतनी नहीं होती। और एक ड्राफ्ट प्लैनेट है प्लाटू, वहां पर पानी भी है बाकायदा, जिसकी शक्ल तकरीबन गोल है, लेकिन इसमें अपने गिर्द के इलाके को साफ नहीं किया होता। यानी इसके रास्ते में और भी छोटी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे इसमें ग्रेविटी नहीं होती, इसके आसपास पत्थर, ये चीजें, वो चीजें घूमती रहती हैं, उसमें लगती रहती हैं, तो वो ग्रेविटी नहीं होती कि वो अपनी तरफ सब कुछ खींच ले। धरती में ग्रेविटी, अगर कोई आसमान की चीज गिरेगी, जहाज गिरेगा तो नीचे गिरेगा, अपनी तरफ खींच लेगी धरती। उन 5 में, ड्राफ्ट प्लैनेट्स में ग्रेविटी बिल्कुल नहीं है, तो वो बहुत ही तकरीबन कम है। लेकिन ये जो बुक में लिखा हुआ है ना, वो हम ड्राफ्ट प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अपनी गिर्द के इलाके को साफ नहीं किया होता है, यानी इसके रास्ते में और भी छोटी बहुत चीजें मौजूद है, वो चलती रहती है, उड़ती रहती है। तो इस तरह से ये हम देखेंगे पिक्चर में। प्लैनेट और ड्राफ्ट प्लैनेट्स में क्या फर्क है? अभी ये देखो, बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, असल फर्क प्लैनेट और ड्राफ्ट प्लैनेट में ये है कि प्लैनेट अपने गिर्द के इलाके को साफ कर देते हैं। प्लैनेट्स अपने इर्द गिर्द के इलाके को साफ कर देते हैं, अपनी ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच लेते हैं या अपने आप से दूर कर लेते हैं। ये फर्क है। प्लैनेट अपनी तरफ खींच लेते हैं, साफ कर देते हैं अपना एरिया, जिस एरिया में वो घूमते हैं, जबकि ड्राफ्ट प्लैनेट ऐसे नहीं करता। इसकी वजह से ये ड्राफ्ट प्लैनेट छोटे होते हैं और उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो अपने रास्ते में आने वाली तमाम छोटी चीजों को अपने अंदर जज़ब कर ले, नहीं कर सकते, ठीक है, या अपने रास्ते से हटा दे उन्हें। तो ये फर्क है ड्राफ्ट और प्लैनेट में। 8 प्लैनेट है और 5 ड्राफ्ट प्लैनेट है। एक की शेप बिल्कुल अंडे की तरह है। तो आगे चलते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के ड्राफ्ट प्लैनेट्स, ये देखो लिखा हुआ है,
हमारे सोलर सिस्टम के ड्वार्फ प्लैनेट्स। देखो हमारे सोलर सिस्टम में फिलहाल तो 5 रस्मी तौर पर तस्लीम शुदा ड्वार्फ प्लैनेट्स है, जिसको साइंसदानों ने रिसर्च की है, उन पर वो मिले हैं। बाकी तो पता नहीं कितने हजार लाख और भी हो सकते हैं, लेकिन ढूंढने में और दूर है बहुत, उसको पहुंचने में टाइम लगता है, रिसर्च करते रहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में फिलहाल 5 हैं रस्मी तौर पर, जिसको तो तस्लीम किए गए हैं कि बाकायदा है, ठीक है, जिनके नाम है नंबर 1 पर सेरिस। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाया जाता है। अब जो एस्ट्रॉइड बेल्ट मैंने बोला, एस्ट्रॉइड बेल्ट एक पत्थरों का बेल्ट बना हुआ है। एस्ट्रॉइड एक पत्थर होता है, बेल्ट बना हुआ है, वो बेल्ट मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। सेरिस बेल्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर मौजूद है। प्लाटू ये कभी प्लानेट माना जाता था, पहले इसको प्लानेट माना जाता था प्लाटू को, अभी ड्वार्फ प्लानेट इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। होमिया भी एक ड्वार्फ प्लानेट है, और माइक भी एक ड्वार्फ प्लानेट है, और एरिस ये भी एक ड्वार्फ प्लानेट है। ये आखिरी 4 प्लेटो होमिया, माइक और एरिस क्यूपर बेल्ट में, जो सोलर सिस्टम के बाहर के हिस्से में है। देखो एक क्यूपर बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट जिसके हिस्से में, जिसके अंदर और इसके बाहर, इस बेल्ट के अंदर और इस बेल्ट के बाहर क्या है, ये 4 हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। कौन से? प्लाटू, होमिया, माइक एरिस, ठीक है। तो क्यूपर बेल्ट में है ये सब, जो सोलर सिस्टम के हिस्से में है, ये सोलर सिस्टम के हिस्से में आते हैं, मतलब कि ये सूरज के गोल चक्कर लगाते हैं और ये सूरज के अंडर आते हैं, सूरज के एरिया में आते हैं, इसके लिए इसे ये कहा जाता है। तो आज का टॉपिक ये था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इजी था बहुत ही। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो है, बुक में देखूं मैं क्या लिखा हुआ है, 34 पर आता है मून, फिर सोलर ल्यूनर इक्लिप्स, 3 टाइप्स ऑफ ल्यूनर इक्लिप्स, और उसके बाद सोलर इक्लिप्स, और इस तरह से टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स, ये जो चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण होती है, ये टॉपिक। तो आज का लेक्चर यही था यार, लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आपको जिस तरह से पढ़ाई करनी है, कोई टॉपिक है, कोई चीज शेयर करो हमारे साथ भी। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।